बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनफैक्ट न्यूज़। मैं हूं मंजूर अहमद रजा। नाज़रीन, हमारे बच्चे अपनी एजुकेशन में मास्टर लेवल पे चले जाते हैं, गोल्ड मेडल्स भी ले लेते हैं, PhDs भी कर लेते हैं, अपने अपने शोबों में माहिर भी बन जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर एक फैमिली को मेंबर्स को साथ लेकर उनके साथ एक रिलेशनशिप कायम करने की सलाहियत क्यों नहीं होती? उनको अपने रिलेटिव्स, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप क्यों कायम नहीं कर पाते? वो इस मुआशरे में को कुछ देने की बजाय, इसका एक मुफीद शहरी बनने की बजाय करप्शन में क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं? किसी भी पोस्ट पे पहुंचते हैं, चाहे वो किसी इंतजामिया में पहुंचे या वो किसी सियासत में पहुंचे, वो करप्शन क्यों शुरू कर देते हैं? वो अपने एल्डर्स का ख्याल क्यों नहीं रख पाते? तो इसके पीछे 3 ये बुनियादी गलतियां हैं, या 3 वो शोबे इसके जिम्मेदार हैं। जब तक वो ठीक नहीं होते, इस मुआशरे में आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकेंगे। पहला शोबा है आपका स्कूल। वो स्कूल कैसे जिम्मेदार है, उस पर बात करते हैं। दूसरी वजह हमारी गलती है बच्चों से ग्राउंड्स का छीन लेना। ग्राउंड्स की बच्चों की जिंदगी में क्या अहमियत है, इस पे भी बात करेंगे। और तीसरी वजह है हमारा एज ए पेरेंट्स बच्चों के साथ रवैया। ना तो सबसे पहले क्योंकि बच्चा पेरेंट्स के पास रहता है तो हम पेरेंट्स से बात शुरू करते हैं। जब हमारा बच्चा छोटा सा होता है और थोड़ा सा वो बढ़ने लगता है तो हम वहां से उसके अंदर सेल्फिशनेस प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, उसको फीड करना शुरू कर देते हैं, उसको सेल्फिश बनाना शुरू कर देते हैं। कैसे? हम अपने बच्चे को एक बिस्किट का पैकेट भी देते हैं, एक चॉकलेट भी अगर उसको दें या कोई सा चीज़ भी लाकर दें खाने को, तो अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हों तो हमारी कोशिश होगी कि हम उस बच्चे को तन्हाई में कमरे में ले जाकर अकेले में कुछ खाने को दे दें, ताकि वो बच्चा अपने किसी दूसरे कज़न या वो किसी दूसरे फर्द को कोई चीज़ ना दे। बल्कि बस लोग, अगर वो बच्चा किसी अपने दोस्त को या किसी क्लास फेलो को कोई चीज़ दे तो उस पर भी बुरा मनाया जाता है और उसको समझाया जाता है कि बेटा चीज़ किसी को नहीं देते, ये तुमने खानी। हम एक बच्चे को खिलौना ला कर देते हैं और वो खिलौना वो उसको किसी दूसरे बच्चे के साथ शेयर करने से भी रोकते हैं। जब हम एक बच्चे को ये सिखा देते हैं कि ये चीज तुम्हें दी गई है, इस पे से तुम्हारा हक है, किसी दूसरे का, तुम्हारे कजन का, फैमिली मेंबर का, किसी दोस्त का हक नहीं है, तुमने खानी है, बस ये तुम्हारे लिए। जब उस बच्चे ने बिल्कुल अर्ली एज से जब उसने इस दुनिया को देखना सीखा तो हमने उसको ये फीड करना शुरू किया, ये मुसलसल सालों तक करते रहे। तो उसके बाद जब वो बच्चा तवाना हो जाता है, उसके सामने सब कुछ पड़ा होता है, तो वो अपने पेरेंट्स को 2 रोटियां क्यों देगा? अगर हमने उस बच्चे को एक बिस्किट किसी दूसरे बच्चे से शेयर करना सिखाया हो, अपनी चीज किसी दूसरे बच्चे के साथ खाने वाली शेयर करनी सिखाई हो, तो उसके अंदर ये चीज कुदरती पैदा हो चुकी होगी कि अपने हिस्से में से कुछ शेयर करना। तो फिर वो आपको 2 रोटियों से नहीं मरने देगा। फिर वो बड़ा होकर भी अपने जो उसका हिस्सा बनता है उसमें से भी सैक्रिफाई करने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद होती है। लेकिन जब हम उसको एक खिलौना किसी से शेयर करना नहीं सिखाते तो फिर उसके बाद जब वो उसके पास बीवी बच्चे उसके मौजूद होते हैं तो वो उनको छोड़कर वो आपके साथ कैसे बैठेगा, वो किसी दूसरे के काम कैसे आएगा? दूसरी उससे बड़ी गलती करते हैं हम बच्चों से उनकी ग्राउंड छीन कर। नाज़रीन, ये ज़ाहिरी तौर पे बड़ी आम सी बात होगी, लेकिन इसको समझिएगा। जब बच्चा ग्राउंड में जाता है तो वहां पे उसके साथ बहुत से दूसरे लोग, बच्चे भी मौजूद होते हैं जिनका स्टेटस डिफरेंस होता है, जिनकी साथ बरादरियां डिफरेंस होती हैं, जिनके घर के हालात मामलात बेहतर होते, सारी डिफरेंस होते हैं। अब एक तो ये कि उस बच्चे के उस वक्त वो ग्रो कर रहा होता है और उसके बॉडी को एक्टिविटी की ज़रूरत होती है और वो एक्टिविटी करता है फिजिकल, और उसका जिस्म तवाना तंदुरुस्त रहता है। दूसरी उससे क्या करता है कि वहां पे बच्चे टीम बनाकर एक गेम खेलते हैं। अब जब वो टीम बनाता है तो उस टीम के अंदर अगर वो बतौर कप्तान या कैप्टन काम करता है या वो बन जाता है टीम का, तो
تو اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں. اس سے وہ ایک چھوٹی ایج سے وہ مشکل وقت میں فیصلے کرنا سیکھتا ہے. آپ نے دیکھیے فار ایگزامپل کرکٹ ہی کھیل رہے ہیں تو کون آؤٹ ہو گیا, کس کو پہلے نمبر پہ کھلانا ہے, کس کو بعد میں کھلانا ہے, کس کو سٹارٹ میں اوور دینا ہے, فیلڈنگ کیسے کرنی ہے, کس کو کہاں پہ رکھنا ہے, یہ ساری چیزیں وہ سیکھتا ہے. لیکن اگر بچہ کیپٹن نہیں ہے, وہ ایز اے ٹیم ممبر کام کر رہا ہے, تو پھر وہ ورکنگ ریلیشن شپ سیکھتا ہے, پھر وہ کسی کے ساتھ کام کرنا سیکھتا ہے, کسی کے ماتحت کام کرنا سیکھتا ہے, کسی کا آرڈر ماننے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی. اس کے بعد ہم اس بچے سے گراؤنڈ چھین لیتے ہیں, جبکہ وہ گراؤنڈ اسے ہارنے کا طریقہ سکھاتی کہ اگر تم ہار جاؤ تو ہار کو برداشت کیسے کرنا ہے. دیکھیے وہ دو ٹیمیں اس وقت ایک فائٹ کی پوزیشن میں ہوتی ہیں. جب ایک ٹیم ہارتی ہے تو وہی ہارنے والی ٹیم جو جیتنے والی ٹیم ہے اس کے ساتھ ہی مصافحہ بھی کرتی ہے, وہ اپنی ہار کو قبول کرتے ہیں. تو زندگی میں ہار کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے گراؤنڈ. اگر وہ وہاں پہ جیت جاتا ہے تو جیت کو بھی جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے یہ گراؤنڈ. کیونکہ اگر وہ بچہ دیکھیے جیت کا متکبرانہ کام نہیں کرے گا, وہ اس کے ہارنے والی ٹیم کے پاس پھر بھی جاتے ہیں, پھر ان سے شیک ہینڈ کرتے ہیں اور لیٹس سی اگلی فائٹ کے لیے دونوں ٹیمیں پھر سے تیار کرتی ہوتی ہیں. جو جیت جاتا ہے وہ اس جیت پہ بیٹھ نہیں جاتا, وہ اگلے میچ کی تیاری کرتا. جو ہارنے والا ہے وہ اس ہار سے ڈپریس ہو کر بیٹھ نہیں جاتا, وہ نئی زندگی یا نئے میچ کے لیے کوشش کرتا. اور یہ وہ بنیادی طور پر بچے کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اگلی ایج میں ان کوالٹیز کی. اب دیکھ لیجئے کہ وہ بچے جو سارا دن کتابی کیڑے بنے پڑے ہوں گے, آپ ان سے کوئی مرضی کے ذرا سا خلاف کوئی کویشچن پیپرز میں آ جائے, کس طرح وہ کہیں کہ ہم تو نروس ہو گئے تھے, وہ سمجھ ہی نہیں آئی, پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا, ایسے ہو گئے. کیونکہ ان کو مشکل وقت کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. ہار کر اور پھر اٹھنا, یہ ان کے اندر وہ فیڈ ہی نہیں چیز ہو پاتی جو بچے گراؤنڈ سے سیکھتے ہیں. بدقسمتی سے ہم نے بچوں سے تعلیم کے نام پر گراؤنڈ چھین لی. تیسری جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ ہے ہمارے اسکول, اور یہ سب سے مہلک ترین غلطی, بلکہ غلطیوں کو میں جتنی جمع کر سکتے ہیں وہ ساری کی ساری اگر جمع کریں تو وہ اسکول اس کا بہترین آپ کو مظہر نظر آئیں گے. جیسے دیکھیے اگر آپ جاپان کو دیکھیں تو جنگ عظیم دوئم میں تباہی کے بعد کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ جاپان دوبارہ کبھی اپنے پاؤں پر بھی کھڑا ہو پائے گا. لیکن اس کے باوجود وہ آج بھی دنیا میں ٹیکنالوجی میں ایک معتبر نام مانا جاتا ہے. ناظرین, وہاں پہ جب بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو 3 سال تک اس بچے کے پاس کوئی کتاب نہیں ہوتی. وہ بچہ صرف وہاں پہ معاشرتی اقدار سیکھتا ہے. ہم معاشرتی علوم پڑھاتے ہیں, وہ معاشرتی اقدار سیکھتا ہے. معاشرتی اقدار پڑھانے والی نہیں, سکھانے والی چیزیں ہوتی ہیں. اب دیکھیے ہمارے یہاں اسکول میں بچہ داخل کروانے جائیں تو وہ اس بچے کے ویٹ سے زیادہ یہ کتابیں, کاپیاں, رجسٹرڈ اور مختلف چیزیں ملا کر اس کو بیگ تھما دیا جاتا, صرف اور صرف اپنی اسٹیشنری بیچنے کے لیے. اس کے بعد وہ بچہ وہاں سے کتابی کیڑا بنتا ہے اور اپنی میٹرک تک, جہاں اس کے بعد اس نے اپنی کوئی پروفیشنل لائف شروع کرنی ہوتی ہے, وہاں تک جاتے وہ پوری طرح سے کتابی کیڑا بن چکا ہوتا ہے. اور یہ ایک نقصان ہے. سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں پہ بچے تھے جو 15 کی کلاس تھی, 20 تھی, 30 تھی, مختلف سٹیٹس کے, مختلف برادریوں کے, مختلف علاقوں کے بچے اکٹھے ہوتے تھے. ہم نے ان کو ایک ورکنگ ریلیشن شپ سکھانی تھی. وہاں پہ ہم نے ان کو ایک دوسرے کا کولیگ بنانا تھا, ایک دوسرے کا ہمدرد بنانا تھا, ایک دوسرے کا بازو بنانے تھے. لیکن ہم نے ان بچوں کو ٹیسٹ کے نام پر کمپیٹیٹر بنا دیا. ہم بچہ پہلے دن داخل ہوتا ہے تو پہلے دن سے وہ اپنے ساتھ والے بچے کا کمپیٹیٹر ہوتا ہے. وہاں سے بچے کے اندر حسد, بغض, کینہ اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور خود اوپر جانا چاہے جیسے بھی جائے, وہ بچے کو سکھانا شروع کرتے ہیں. وہ بچہ مسلسل یہی چیزیں سیکھتا ہے, 365 دن سال کے وہ یہی چیزیں سیکھتا ہے کہ میں نے کس طرح اس ساتھ والے کو کمپیٹ کرنا.
स्कूल वालों ने ये टेस्ट के नाम पर खेलकर सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेशनरी बेचने के लिए लोगों की नस्लों को तबाह कर दिया। कभी आप इस चीज पे गौर कीजिए कि ये स्कूलों ने बड़े फख्र से लिखा होता है महाना टेस्ट सिस्टम का निजाम, रिपोर्ट अरसाल की जाती है। 30 दिन होते हैं एक महीने के अंदर, उन 30 दिन के अंदर 4 बाज़ महीनों में 5 तो सिर्फ इतवार की छुट्टियां आ जाएंगी। 5-4 दिन उसके वो महाना रिपोर्ट के टेस्ट वगैरह होने हैं उनमें निकल जाएंगे। पीछे बचते हैं 18 से 20 दिन, अगर वो गस्टर छुट्टी भी ना आए तो 18 से 20 दिन के अंदर उस बच्चे ने पढ़ा कब था, उसने वो याद कब किया होगा, उसने वो हफ्तावार टेस्ट कब दिए होंगे, उसने वो होमवर्क कब किया होगा उसका, और उसने वो क्या किया होगा उस बच्चे ने 15 से 20 दिन के अंदर। हर महीने यही प्रैक्टिस, हर हफ्ते यही प्रैक्टिस। मकसद क्या कि हमारी जो स्टेशनरी पड़ी हुई है ये बिकनी चाहिए। हम स्टेशनरी बेचने की दुकानें हैं, ये हमारे स्कूल नहीं है, और ये हमारी नस्लों को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। एक कॉम्पिटिटर जो एक क्लास निकलनी थी वहां से एक टीम वर्क सीख कर, एक रिलेशनशिप सीख कर निकलनी थी, जो एक दूसरे के हमदर्द बनकर निकलनी थी, वहां से हमने क्लास उठाई जो कि एक दूसरे की कॉम्पिटिटर, एक दूसरे के साथ हसद करने वाली, एक दूसरे से पुगस कीना, और उसका एक नंबर बढ़ गया, मेरा क्यों कम हो गया। हमने सिर्फ उनको एक एक नंबर में फंसाया हुआ है, और उसी वजह से वही बच्चे जब प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो वहां आकर भी वो फिर वर्किंग रिलेशनशिप नहीं करते, वो एक दूसरे के साथ टीम वर्क नहीं करते, फिर वो बच्चे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं। फिर चाहे उनके साथ जब वो क्लास में देखता है मेरे साथ बैठा बच्चा मेरा कॉम्पिटिटर है, नॉट अ माई ब्रदर, 2 बच्चे सगे भाई भी क्लास में हो तो वो भी कॉम्पिटिटर होते हैं। तो फिर उसके बाद जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो फिर वो उसके साथ उसकी माँ बैठी है तो फिर उसकी माँ नहीं होती, उसकी कॉम्पिटिटर होती है, उसका बाप नहीं होता फिर उसका कॉम्पिटिटर होता, फिर उसके भाई बहन नहीं होते उसके कॉम्पिटिटर होते, उसके कोलीग्स नहीं होते उसके कॉम्पिटिटर होते हैं। और इसका एक मुजाहरा इससे देख लीजिएगा, आज भी जो आप अनपढ़ लोगों की अखलाकियात पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा बेहतर होगी। फॉर एग्जाम्पल आज आप इर्द गिर्द सराउंडिंग में देख लीजिए, इसको चेक करके, किसी की कहीं फौतगी हो जाए ना तो जब आप फोन जाएगा ना तो अनपढ़ जो लोग होंगे वो ज़्यादातर पहले सबसे पहुंचेंगे, पढ़े लिखे लोग पूछेंगे जनाजा कहाँ है, अनपढ़ लोग घर में भी जाएंगे, जनाजा भी पढ़ेंगे, दफन करने तक भी अक्सरियत अनपढ़ लोगों की वहाँ पे मौजूद होगी। पढ़े लिखे लोग सिर्फ जनाजा के जाएंगे, 5 मिनट जनाजा पढ़ेंगे, घर आ जाएंगे। आप आज भी देख लीजिए कि अनपढ़ लोग एक दूसरे का ज्यादा ख्याल रखने वाले होंगे बनिस्बत पढ़े लिखे लोगों के। ऐसी फैमिलीज जहाँ पे अनपढ़ लोग ज्यादा थे वो फिर भी ज्वाइंट एक दूसरे का एहसास करने से गुजारा कर लिया उन्होंने, पढ़े लिखे लोगों ने एक दूसरे के साथ बिल्कुल गुजारा नहीं किया। और ये वो असल में बुनियादी 3 गलतियां हैं जिसकी वजह से उस बच्चा पैदा होने से लेकर अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में आने तक वो सब 3 ही चीजें सीखता है कि मेरे साथ जो भी है वो मेरा कॉम्पिटिटर है, मैंने इससे आगे बढ़ना है, रिश्ता कोई अहमियत नहीं रखता। नंबर 2 सीखता है वो लूट खसूट। घर में था तो माँ ने ये सिखाया कि बस ये बिस्कुट तुम्हारा है और तुम ही ने खाना है, ये खिलौना तुम्हारा है, तुम ही ने इससे खेलना है। जब वो ग्राउंड में गया ही नहीं, हार जीत उसने सीखी नहीं, स्कूल चला गया, तो जब से वो जिस दिन से दाखिल हुआ उस दिन से लेकर उसके तालीम मुकम्मल करने तक एक स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी ने सिर्फ और सिर्फ उसे लूटा, उसे लूट खसूट सिखाई। जो कॉपी उसे बाहर 50 रुपए में मिल सकती थी वही कॉपी उसने अंदर से 100 रुपए की खरीदी। जो स्टेशनरी उसे बाहर 500 में सारी मिल सकती थी वो 1000 की खरीदी। ट्रिप आ गई तो उसमें उसने लूट खसूट देखी, उसके दाखिला के फीसिस के लिए आया तो उसमें उसने लूट खसूट देखी। जब वो घर से शुरू होता है और अपनी प्रैक्टिकल फील्ड तक जाते जाते सिर्फ यही 3 चीज सीखता है, लूट खसूट देखता है, कंपटीशन सीखता है और दूसरों को सबको पीछे छोड़कर आगे मैंने उनसे बढ़ जाना, ये सीखता है। तो वो बच्चे फिर बाद में कभी भी ना फैमिली के काबिल होते हैं, ना वो अपने अड़ोस पड़ोस के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और मुआशरे के लिए फिर वो नासूर बनते हैं। चाहे वो डिप्टी कमिश्नर बनकर बने, चाहे वो सियासतदान बनकर बने, चाहे वो पुलिस ऑफिसर बनकर बने, चाहे वो टीचर बनकर बने।
अब तक के लिए इतना ही। अपना अपने मुतल्लिकात का और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए इस्तगफार करके, जो दुनिया में मौजूद हैं उनके साथ सिला रहमी करके और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अल्लाह।